स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की 7वीं वीडियो है। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका आंसर है मिश्रित खेती। भारत में मिश्रित खेती की पद्धति अपनाई जाती है। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? मिश्रित खेती के अंतर्गत फलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कुल आय में कम से कम 10% की हिस्सेदारी होती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, खरीफ फसलों के 20 से 21 न्यूनतम समर्थन मूल्य में फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक हुई। सन 2020-21 में किस फसल की न्यूनतम सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो इसका आंसर है राम तिल। राम तिल में मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई। राम तिल का एमएसपी प्राइस 2019-20 में 5,940 था और इस बार 755 की बढ़ोतरी करके 6,695 कर दिया गया है। इसके अलावा अरहर का एमएसपी प्राइस पहले 5800 रुपये था और 2021 में 6,000 रुपये कर दिया गया है। और सूरजमुखी का एमएसपी प्राइस पहले 5,650 था और इस बार 5,885 कर दिया गया है। और मूंगफली का एमएसपी प्राइस पहले 5,090 था और इस बार 5,275 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसका आंसर है 1965। चौथा प्रश्न है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है लघु, तीसरा है दुर्बल वर्ग, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के तहत निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों के बैंकों को अपने कुल ऋणों का 40% प्राथमिक क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है। कुल ऋण का 18% भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराने का भी प्रावधान ऋण नीति में शामिल है। पांचवा प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता या चरपराहट का कारण क्या है? तो इसका आंसर है कैप्सेसिन। लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग और गाजर में नारंगी रंग का कारण कैरोटीन है। प्याज में लाल रंग तथा सेब में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन है। छठा प्रश्न है, पूसा सिंधुगंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधुगंगा एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? इसका आंसर है गेहूं की प्रजाति है। पूसा सिंधुगंगा ICAR द्वारा गेहूं की नवीनतम विकसित किस्म है। इसके अलावा गेहूं की अन्य किस्म सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, कल्याण सोना, मैक्रोनी, राज 3077 आदि हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो सर्वाधिक क्षेत्र भारत का है। दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया है। इसके अलावा सर्वाधिक चावल उत्पादक राष्ट्र चीन है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। आठवां प्रश्न है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो किसकी किस्म है? ये धान की किस्म है। इसके अलावा धान की अन्य किस्म साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू,
लूनाश्री, माही सुगंधा, बनानी द्वीप आदि हैं। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया है। 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर है 1984। 10वां प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान का है। इसके अलावा सोयाबीन से निर्मित दूध गाय के दूध के समान पौष्टिक होता है। 11वां प्रश्न है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। उपयुक्त बीज दर क्या है? तो इसका आंसर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत के बासमती चावल पूसा बासमती 1 और पूसा बासमती 1121 में से निर्यात में 75% योगदान पूसा बासमती 1121 किस्म का है। 12वां प्रश्न है, शस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? शस्य गहनता कितना प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो इसका आंसर है 200। गहन कृषि के अंतर्गत भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग किया जाता है। यह खेती जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस आदि में की जाती है। 13वां प्रश्न है, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में। अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च कृषि किसे कहते हैं? समोच्च कृषि ये ढाल के विपरीत काउंटर रेखा या समोच्च रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती कहलाता है। इस विधि द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है। 14वां प्रश्न है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तो इसका आंसर है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि किसे कहते हैं? यह कृषि काम तथा काली मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ऐसे क्षेत्र मध्य एवं पूर्वी गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र की घाटी तथा उत्तरी पूर्वी पठारी भाग पर विस्तृत है। 15वां प्रश्न है, करनाल बंट किस फसल का रोग है? करनाल बंट किस फसल का रोग है? ऑप्शन का धान, ऑप्शन ख राई, ऑप्शन ग गेहूँ, ऑप्शन घ मटर। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं में बौनेपन का जीन है। इसका आंसर है नोरिन 10। जिन लोगों ने नोरिन 10 आंसर दिया है उनका सही है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।